अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू उर्दू आईटी एकेडमी प्लेटफॉर्म फ्रॉम सैयद इमाद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर AZ 103 सर्टिफिकेशन का लेक्चर 9, जो कि है क्रिएट कॉन्फ़िगर एंड मैनेज स्टोरेज एज़्योर स्टोरेज। इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू एज़्योर स्टोरेज, क्रिएट कॉन्फ़िगर एंड स्टोरेज अकाउंट, कॉन्फ़िगर नेटवर्क एक्सेस फॉर द स्टोरेज अकाउंट्स, generating and shared access signature, manage access keys, installing Storage Explorer, monitoring Azure Storage redundancy। बेसिकली आज हम कवर करेंगे इसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू एज्योर स्टोरेज के कौन कौन सी टाइप की स्टोरेज अवेलेबल हैं, स्टोरेज अकाउंट क्या होते हैं और कैसे हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस किस तरीके से हम स्टोरेज अकाउंट को या स्टोरेज को एज्योर की एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है एज्योर पे मल्टीपल टाइप की स्टोरेजेस अवेलेबल हैं। आपकी फाइल लेवल स्टोरेज अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज अवेलेबल है, आपकी ब्लॉक लेवल स्टोरेज अवेलेबल है। सेम कॉन्सेप्ट है जो जैसे ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज हमारे पास होती थी, जो बेसिकली फाइल सर्वर्स के लिए यूज होती है या आपके अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को कॉपी करने के लिए यूज होती है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। सिमिलरली आपकी ब्लॉक स्टोरेज है जो आपकी वर्चुअल मशीन रन करने के लिए या क्रिटिकल डाटा आपका होस्ट करवाने के लिए यूज होती है। सिमिलरली आपकी फिर ये तीन तरह की है मेन स्टोरेज फॉर VMs जो आपकी कहलाएगी ब्लॉक स्टोरेज, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और फिर स्ट्रक्चर डाटा और देन फिर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा आपका जैसे MySQL डेटाबेसेस, कॉस्मोडीबी है इसके अंदर, तो जो डेटाबेसेस की स्टोरेज है वो इसमें कवर होगी स्ट्रक्चर्ड डाटा में। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मींस आपकी इमेज हो गए, आपकी फाइल्स हो गई, मिक्स फाइल्स हो गई, आपकी वर्ड फाइल, नोटपैड फाइल, आपकी लॉग्स फाइल्स हो गई आपकी, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आएगी जो आपकी ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज में कवर होगी। ठीक है, आपकी ये कुछ टाइप्स हैं एज्योर स्टोरेज की, जैसे कि एज्योर ब्लॉब है, एज्योर फाइल्स है, एज्योर क्यूज है, एज्योर टेबल्स है और फिर एज्योर डिस्क है। एज्योर ब्लॉब क्या है? एज्योर ब्लॉब आपकी ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है। ऑब्जेक्ट लेवल लाइक आपको इमेज कॉपी करना है या आपको लॉग्स फाइल सेव करनी है, आपकी कोई आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो आप ब्लॉब स्टोरेज यूज करेंगे। ओके, और उसके लिए सिमिलरली अगर आपको ये ब्लॉब स्टोरेज आप ओवर द इंटरनेट URL के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं या आपको किसी एप्लीकेशन से अटैच करवाना है तो भी करवा सकते हैं। लेट्स से आपको वर्चुअल मशीन रन कर रहा है और आप चाहते हैं उस वर्चुअल मशीन की लॉग्स ऑटोमेटिकली किसी लोग एक्सटर्नल स्टोरेज पे सेव हो, तो आप ब्लॉब यूज करेंगे। ब्लॉब का सिंपली आप जो URL है वो आप अपनी VM के अंदर मेंशन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सारी वीलॉग्स आपकी वहां पर शिप करना शुरू कर देगा ब्लॉब स्टोरेज के अंदर। फिर आपकी फाइल्स है, फाइल्स आपकी सिमिलरली फाइल सर्वर की तरह से है, जैसे आपका कॉन्सेप्ट है एज्योर का जहाँ पे फाइल सर्वर क्रिएट करते हैं, जहाँ पर परमिशन मैनेज करते हैं यूजर्स की। सिमिलरली एज्योर फाइल्स का सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्लाउड के ऊपर है। तो यहाँ पर आप फाइल शेयर बना सकते हैं, उसमें कोटा साइन कर सकते हैं और वही फाइल शेयर आप अपनी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। ओके, और फिर है एज्योर क्यूज थोड़ी सी अलग चीज है। बेसिकली क्यूज क्या है कि आपने कोई प्रोसेस कॉन्फ़िगर करा है और दो एप्लीकेशन के बीच में प्रोसेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन ए ने कुछ एप्लीकेशन बी के अंदर पुट करना है, लेकिन एप्लीकेशन बी बिजी है, तो जब तक एप्लीकेशन ए आपका डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकती, अगर करेगी तो रिजेक्शन होगी। तो उस डाटा को कहीं पे बीच में आपने रोकने के लिए कहाँ रोक सकते हैं, तो उसके लिए क्यूज क्रिएट कर सकते हैं आप। तो जो भी डाटा लोकेशन ए से जनरेट होगा बी के लिए, वो बीच में क्यू में रोका जा सकता है। सिंपली एज्योर टेबल्स है, एज्योर टेबल्स आपका उसके लिए आपका स्ट्रक्चर डाटा सिंपल आपकी डाटाबेसिस के लिए यूज हो रहा है एज्योर टेबल्स आपका। फिर है एज्योर डिस्क आपका पर्सिस्टेंट डिस्क है जो आपकी वर्चुअल मशीन्स में यूज हो रहा है, जहां पर OS आप या VM आप रन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस डिस्क पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेनली आप हमारे इस कोर्स में कवर होंगे एज्योर ब्लॉब, एज्योर फाइल्स और एज्योर डिस्क। क्यूज और टेबल्स का इसके अंदर इतना नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा कवर नहीं होती इस कोर्स के। फिर है एज्योर स्टोरेज अकाउंट, मल्टीपल टाइप के एज्योर स्टोरेज अकाउंट है। स्टोरेज अकाउंट क्या है? जैसे आपका कंटेनर है भी कह सकते हैं आप, उसके अंदर आप एलोकेट स्टोरेज अकाउंट या कंटेनर के साथ आप असाइन कर सकते हैं अपनी स्टोरेज को, जिसमें आप मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने तमाम स्टोरेज ऑब्जेक्ट की।
परमिशन असाइन करना, उसकी लॉग्स चेक करना, उसके ऊपर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करना, वो तमाम चीज़ें आप स्टोरेज अकाउंट पे कॉन्फ़िगर करते हैं, जो एसोसिएट हो जाती हैं आपके स्टोरेज टाइप के साथ। क्या अगर वो ब्लॉब है, फाइल्स है, क्यूज है, या टेबल है, या डिस्क है, कोई भी है, उसके साथ वो अटैच हो सकती हैं। एज्योर स्टोरेज अकाउंट आपका ओवर द नेटवर्क एक्सेस हो सकता है। स्टोरेज अकाउंट के अंदर जब आप उसको एक्सेस करेंगे, उसके अंदर वो आपको दिखाएगा कि आपके पास कौन कौन सी स्टोरेज या स्टोरेज टाइप अवेलेबल है। स्टोरेज अकाउंट एक्सेस करने के दो तरीके हैं, या तो आप कंसोल से एक्सेस कर लें, या आप स्टोरेज एक्सप्लोरर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उसके थ्रू एक्सेस कर लें। वो अभी हम इस लैब में चेक करेंगे कि कैसे हम स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू कर सकते हैं और कैसे कंसोल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं स्टोरेज अकाउंट्स को। बेसिकली कुछ ये 4-5 टाइप के इसके स्टोरेज अकाउंट होते हैं। जनरल पर्पस V1 है, जनरल पर्पस V2 है, ब्लॉब स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज है और ब्लॉक स्टोरेज है। V1 ओल्डर वर्जन है, अब V2 आ गया है, जो उसमें आप जनरल पर्पस, अगर आप वर्चुअल मशीन आप बनाते हैं, उसके लिए आपको स्टोरेज क्रिएट करनी है या अटैच करनी है, तो आप जनरल पर्पस V2 स्टोरेज टाइप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर आप ब्लॉब वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉब अगर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं वो तो डेडिकेटेड है उसके लिए सिर्फ। सिमिलरली फाइल स्टोरेज करते हैं तो वो स्टोरेज अकाउंट डेडिकेटेड होगा आपकी फाइल शेयर्स के लिए। और ये एज्योर स्टोरेज अकाउंट आगे अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के स्टोरेज अकाउंट्स होते हैं, एक होता है प्रीमियम, एक होता है स्टैंडर्ड। आपकी ब्लॉब, टेबल, फाइल और क्यूज जनरली स्टैंडर्ड स्टोरेज अकाउंट में आएंगी, और आपकी डिस्क जो होती है, एज्योर डिस्क जो कहेगी या VM डिस्क जो कहलाएगी, वो आपकी काउंट होगी, कंसीडर होगी प्रीमियम के अंदर। डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड और प्रीमियम का? स्टैंडर्ड आपकी नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, HDDs होती हैं, और आपका प्रीमियम जो है आपका SSDs होती हैं, जहां आपको हायर लोअर लेटेंसी मिलती है और हायर परफॉर्मेंस आपको मिलती है। तो ये आपके क्रिटिकल डाटा के लिए प्रीमियम स्टोरेज अकाउंट यूज करे जाता है। और फिर अगर आगे देखें तो हमारे पास मल्टीपल टाइप की रिटेंडेंसी है। अगर आप रेजिलेंसी की बात करें एज्योर के ऊपर, तो मल्टीपल लेवल की रेजिलेंसी अवेलेबल है आपके पर, या रिटेंडेंसी आप कह सकते हैं अवेलेबल है क्लाउड के ऊपर। जैसे लोकली रिटेंडेंट स्टोरेज है। लोकली रिटेंडेंट मीन एक ही जोन के अंदर है, उसी जोन में डाटा सेंटर के अंदर। अगर आप पहले लेक्चर देखा हो, शुरू में आपने देखा है कि मल्टीपल रैक्स होते हैं एक डाटा सेंटर के अंदर। तो ये मल्टीपल डाटा सेंटर के अंदर, एक डाटा सेंटर में मल्टीपल रैक्स होते हैं, जिसकी पावर अलग होती है, जिसके अंदर उसके नेटवर्क कंप्लीट अलग होता है, उसकी स्टोरेज कंप्लीट अलग होती है, लेकिन एक ही डाटा सेंटर के होता है। तो लोकल रिटेंडेंट का मतलब है एक ही डाटा सेंटर में है, बट वो दो मल्टीपल रैक्स के अंदर या 3 रैक्स के अंदर वो कॉपी हो रहा होता है। जनरली 3 कॉपीज रखता है, 3 रेप्लिकास रखते हैं ये किसी भी रिटेंडेंट सिनेरियो में। तो लोकली एक ही डाटा सेंटर के अंदर होता है, बट 3 कॉपीज होती हैं 3 डिफरेंट रैक्स के ऊपर। फिर आप बात करें जोन रिटेंडेंट स्टोरेज, तो जोन रिटेंडेंट स्टोरेज आपके मल्टीपल जोन्स के ऊपर होता है, कि विद इन सेम रीजन बट मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के ऊपर रेप्लिकेट हुआ होता है। फिर अगर हम बात करें जियो रिटेंडेंट स्टोरेज की, तो ये मल्टीपल आपके रीजन्स के ऊपर रेप्लिकेट हुए हुआ होता है। फिर रीड एक्सेस जियो रिटेंडेंट है, तो रीड ओनली मोड पर रेप्लिकेट तो हुआ है, लेकिन अगर किसी दूसरे उस पर आप एक्सेस करते हैं तो रीड ओनली मोड पे अवेलेबल होता है किसी और रीजन से। अगर आप जियो जोन रिटेंडेंट की बात करते हैं, जियो जोन रिटेंडेंट ये नया है इसके अंदर कॉन्सेप्ट। ये आपका मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में तो रेप्लिकेट हुआ है, लेकिन ये आपके दूसरे रीजन के अवेलेबिलिटी जोन में भी रेप्लिकेट हुआ होता है एसिंक्रोनसली। मींस के जब एक्सिंक्रोनाइज कंटिन्यूसली सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, ये चेंजेस आपकी हर कुछ टाइम बाद रेप्लिकेट कर रहा होता है। तो इन केस आपका एक रीजन के सारे अवेलेबिलिटी जोन भी डाउन हो गए, तो ये आप दूसरे रीजन के अवेलेबिलिटी जोन से एक्सेस कर सकते हैं। फिर वो सेम कॉन्सेप्ट है रीड एक्सेस जियो रिटेंडेंट का, कि रीड ओनली मोड पे अवेलेबल होता है। इन तमाम के ऊपर आपकी प्राइसिंग डिफरेंट होती है, कि कौन से लेवल की आप रिटेंडेंसी एक्स ले रहे हैं, तो उसमें प्राइसिंग डिफरेंट होती है। अब ये सारी हम चीजें जो भी हमें कंप्लीट स्टोरेज की लैब कवर करेंगे पोर्टल पे। हमारा पोर्टल है, अब हम यहाँ से कवर करेंगे स्टोरेज अकाउंट, ऐड। आप यहाँ अगर देखें, सबसे पहले आपकी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए आपके पास, फिर उसके बाद आपको रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो एक क्रिएट करेंगे UITA लैब
ओके, फिर उसके बाद स्टोरेज अकाउंट का नेम देंगे। ये नेम यूनिक होना चाहिए आपका, क्योंकि यही आपका इंटरनेट पे भी एक्सेसिबल होगा। तो अगर आप इंटरनेट पे भी एक्सेस करना चाहें तो आपका यूनिक होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। SA001। ओके, इसको नॉर्थ यूरोप में क्रिएट करेंगे हम। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें परफॉर्मेंस बता रहे हैं स्टैंडर्ड या प्रीमियम। अगर यहाँ देख लीजिए, आपको पूरा बताएगा इसमें कि क्या डिफरेंस होता है। हम स्टैंडर्ड प्रीमियम ले लिया हमने। ओके, प्रीमियम की क्या है आपका डिफरेंस, वो तमाम आपका कोल पे अवेलेबल होगा। V2 लोकली रिटेंडेंट, ये तमाम इसमें टाइप्स आ रही हैं आपकी रेप्लिकेशन की। अच्छा, कूल एंड हॉट का डिफरेंस क्या है? कूल मतलब कि आर्काइव डाटा आपका, या आपका डाटा जो इनफ्रिक्वेंटली आप एक्सेस कर रहे हैं। हॉट मतलब जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं, लाइक आप प्रोडक्शन डाटा। कूल जो आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसको हम डिफॉल्ट रखेंगे। ये आप पासवर्ड के बाय डिफॉल्ट रखेंगे, इसको टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, वैलिडेशन पास, क्रिएट। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट आपकी चल रही है, इसमें आपको यहाँ मार्क कर देता हूँ। देखिए, तो हमारा रिसोर्स को क्रिएट कर दिया होगा इसने। ठीक है, UITL ऐप, यहाँ तो ये रिसोर्स क्रिएट कर रहा है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। ये क्रिएट कर रहा है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स क्रिएट हो गई है। ओके, गो टू रिसोर्स। ठीक है, ये आपका स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से सेम ऑप्शंस है आपके, एक्टिविटी लॉग, IAM, टैग्स, और सेम ऑप्शंस है। अच्छा, स्टोरेज टाइप्स की अगर आप बात कर रहे हैं, ब्लॉब सर्विस, तो ये सारे ब्लॉब जो आपकी स्टोरेज है उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं। कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर ब्लॉब का। फिर फाइल सर्विस है, फाइल शेयर के लिए, टेबल्स है, क्यू है, ये तमाम आपकी अवेलेबल है। डिस्क इसमें अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि डिस्क आप जब VM क्रिएट करते हो ना, डायरेक्टली अटैच करते हैं, बट वो लिंक हुई हुई होती है, एसोसिएट हुई हुई होती है आपके स्टोरेज अकाउंट के साथ। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें कंटेनर क्रिएट करें ब्लॉक का, क्लिक करेंगे कंटेनर पे, यहाँ आएंगे कंटेनर, यहाँ नेम देंगे कंटेनर। प्राइवेट आपका कोई एक्सेस नहीं कर सकता, तो हम ये करेंगे कंटेनर एनोनिमसली, तो बाहर से कहीं से भी एक्सेस हो सके इसका आपका कंटेनर। ओके, ये आपका कंटेनर क्रिएट हो गया। यहाँ आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कंटेनर के लिए, एक्सेस पॉलिसी आप कर सकते हैं, कहाँ से एक्सेस हो, कैसे एक्सेस होना चाहिए, रूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। अभी हम यहाँ से क्रिएट हो गया हमारा। अच्छा जी, तो पहले हम कवर करते हैं स्टोरेज एक्सप्लोरर को। कंटेनर क्रिएट कर दिया, अभी हम कंटेनर हमारा एक्सेस करेंगे। यहाँ ये स्टोरेज एक्सप्लोरर, दो तरीके हैं स्टोरेज एक्सप्लोरर को या स्टोरेज को कनेक्ट करने के। एक है ये ब्राउजर के थ्रू, ये आपका ऑप्शन है स्टोरेज एक्सप्लोरर। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपके पास कौन सी कंटेनर अवेलेबल है, यहाँ से है। दूसरा ऑप्शन है आपका, अगर आप यहाँ ओपन करें और आप सर्च करें स्टोरेज एक्सप्लोरर श्योर, तो ये आपको दिखाएगा एज्योर। ठीक है, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अगर मैं एक्सेस करूँ,
ये मेरा जो एक्सप्लोरर खुला हुआ है। अगर आप देखें इसको कनेक्ट करने के लिए तरीका, तो जब आप ओपन करते हैं एज्योर स्टोरेज को, एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर को, तो ये आपसे पूछता है आप कनेक्ट कैसे करना चाहते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं, आप एज्योर अकाउंट ऐड करवा सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीपल तरीके हैं। तो अब जो हमें देखना है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का तरीका, सेज जो है वो कैसे वर्क करता है। तो अभी अगर हम वापस कंसोल पर आते हैं, आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ ये ऑप्शन दिख रहा है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ अगर हम देखें अभी कोई भी की नहीं है। शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर आपको बेसिकली सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करवाता है यूजर को, कि आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट है, क्लाइंट आपके पास से कोई फाइल्स एक्सेस करना चाहता है और आप उसको एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, तो आप टेम्परेरी शेयर्ड एक्सेस सेस की जनरेट करेंगे, उसे सेंड कर देंगे। जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, और आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि कब वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए आपकी की। ठीक है, ये अगर आपका एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के लिए भी, अगर आप कोई एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो पब्लिकली पब्लिश हुई हुई है और वो कुछ टाइम के लिए, तो आप कुछ टाइम के लिए की जनरेट करेंगे और उस एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे। जब फाइल एक्सेस हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसको एक्सपायर कर सकते हैं। आप उसमें टाइप सेट करेंगे परमिशन की, क्या किस लेवल की परमिशन होनी चाहिए उसके ऊपर, रीड राइट डिलीट की होनी चाहिए, रीड राइट की होनी चाहिए, या आपकी फाइल किसके ऊपर होनी चाहिए, फाइल क्या कहते हैं, आपका स्टोरेज टाइप कौन सी होनी चाहिए आपकी, तो वो सब सेट कर सकते हैं। जैसे हम ये बंद कर दिया, अब हमें सिर्फ ये लिस्ट, ओके, लेट्स क्रिएट इट, रीड, बट डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, HTTP एंड HTTPS ओनली, किसके थ्रू एक्सेस करें, जनरेट, या आपने की जनरेट कराई है, ये आपने यहाँ से जनरेट करी की। अब मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, सिंपली की कॉपी, स्टोरेज अकाउंट पे सेलेक्ट करा शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर URI, नेक्स्ट, URL कॉपी करा आपने, नेक्स्ट, उसने बता दिया ये परमिशंस है इसके ऊपर, इसकी के ऊपर कनेक्ट हो गया आपका। ये आपका स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर आ गया। अब इसमें एक्सपेंड करेंगे, आपको एक कंटेनर दिख रहा है ब्लॉक का, इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है। ठीक है, अब अपलोड वन फाइल हेयर, कंटेनर, से अपलोड, ये अपलोड कर दिए फाइल। यहाँ अगर हम स्टोरेज अकाउंट में आएंगे, स्टोरेज अकाउंट में रिफ्रेश करें इसको, ठीक है, ये फाइल आपकी आ गई है यहाँ पर। अगर हम इसको ट्राई कर रहे हैं डिलीट करने की, क्या डिलीट, तो आपको देगा आपको राइट्स नहीं है, लेकिन आप कोई फाइल क्रिएट करना चाहें या अपलोड करना चाहें तो वो अलाउ कर देगा आपको। ठीक है, ओके, लेट मी सी, ठीक है, ये फाइल अपलोड हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपनी स्टोरेज के ऊपर एक्सेस। तो ये बेसिकली सेस का पर्पस ही आपका सिक्योर्ड एक्सेस प्रोवाइड करना है किसी को भी विद रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस।
अच्छा, बाकी अब हम देखें अगर नेटवर्क सिक्योरिटी, अगर यहाँ पर आए फायरवॉल एंड वर्चुअल नेटवर्क्स के ऊपर, तो अभी आप देखें तो इसके अंदर तमाम नेटवर्किंग अलाउ हुई, तमाम परमिशंस अलाउ हुई है। आप तमाम नेटवर्क से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आपको कॉन्फ़िगर करनी है फायरवॉल के सिलेक्टेड नेटवर्क से सिर्फ एक्सेस हो, तो आपने सेलेक्ट करा। यहाँ पर आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं कि किस आईपी रेंज से सिर्फ अलाउ होनी चाहिए। यहाँ आप वर्चुअल नेटवर्क दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके एक वर्चुअल नेटवर्क से एक्सेस हो, बाकी कहीं से ना हो। लेट्स से आपने वीपीएन कॉन्फ़िगर करा हुआ अपने ऑन प्रेमिसेस के साथ, और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके ऑन प्रेमिसेस का एनवायरनमेंट इसको एक्सेस कर सके, बाकी कोई और आपका नेटवर्क एक्सेस ना कर सके, तो आप यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क मेंशन करेंगे, ऐड करवा देंगे। तो वो वर्चुअल नेटवर्क जो आपके ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क के साथ लिंक हुआ हुआ है, सिर्फ वही नेटवर्क एक्सेस कर सकता है आपके इस स्टोरेज अकाउंट को। तो इस तरह से आप यहाँ पर परमिशन सेट कर सकते हैं फायरवॉल की। डिस्कार्ड एक्टिविटी लॉग्स की, इसमें अगेन आपको तमाम आपको लॉग्स दिखाएगा कि कौन किसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी है और किस लेवल की करी है, तो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आप यहाँ से परमिशन सेट कर सकते हैं, आपको रोल बेस्ड एक्सेस दे सकते हैं, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि आप एक एक रिसोर्स के ऊपर जाकर परमिशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रोल असाइन कर सकते हैं। फिर अगर एप्लीकेशन की अगर आप बात करें, इसमें वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या रेप्लिकेशन हो रही है इसकी आपकी स्टोरेज की। तो ये आपका LRS है, जो आपका बस लोकली रिटेंडेंट स्टोरेज है ये आपकी। फिर आप इंक्रिप्शन अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको बताएगा कि इंक्रिप्शन कौन सी है। आप अपनी खुद की की से भी इंक्रिप्ट कर सकते हैं अपनी स्टोरेज को। ये एडिशनल सिक्योरिटी में कभी होता है, आप चाहते हैं, अक्सर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि हम माइक्रोसॉफ्ट की कीज नहीं यूज नहीं करेंगे या कीज हम अपने पास रखेंगे। तो कभी होता है आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भी इंटीग्रेट करवाते हैं, इंक्रिप्ट करवाते हैं और कीज अपने पास स्टोर कर रहे होते हैं। अगेन लॉक्स देखें, अगर आप वही कॉन्सेप्ट है लॉक का, एजियो इसको लॉक रिसोर्स को अगर आपको लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हैं इसको, कि कोई भी डिलीट नहीं कर सकता स्टोरेज अकाउंट को। फिर अगर हम बात करें एजियो मॉनिटरिंग की, तो हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा कितना डाटा आउट हो रहा है और कितना इन हो रहा है। लेटेंसीज में हम मॉनिटर कर सकते हैं इस स्टोरेज अकाउंट की। अच्छा, अगर हम बात करें कि एक्सेस कीज मैनेज करने की, कि आप एक्सेस कीज कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पर आएंगे एक्सेस कीज पे। एक्सेस कीज क्या है, ये आपकी की है स्टोरेज अकाउंट की, ये आपका फुल एक्सेस प्रोवाइड करती है। तो अगर ये गलती से आपकी की लीक भी हो गई तो आप यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली दोबारा से की जनरेट कर देती है। ये सिस्टम जनरेटेड कीज होती हैं। तो अगर आप लेट से इसको कॉपी करते हैं यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग, अगर आप यहाँ वापस आए स्टोरेज अकाउंट के ऊपर और आप ऐड करवाएं स्टोरेज अकाउंट, राइट क्लिक, कनेक्ट टू एज्योर स्टोरेज और स्ट्रिंग, नेक्स्ट स्ट्रिंग आपने डाली की, नेक्स्ट कनेक्ट, तो ये आपका डायरेक्ट एज्योर स्टोरेज को कनेक्ट कर देता है और ये आपको देगा फुल एक्सेस आपकी स्टोरेज अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको ख्याल करना है कि आपकी ये की सिक्योर रहनी चाहिए, और अगर गलती से लीक भी हो गई तो आपने इसको रिफ्रेश करते रहना है। तो एजियो रिकमेंड करता है कि हर कुछ टाइम बाद आप इसको रिफ्रेश करते रहें, कीज को चेंज करते रहें। आपने देखा मैं डिलीट करी और उसने डिलीट कर दी, क्योंकि ये फुल एक्सेस प्रोवाइड हो जाता है इन कीज के थ्रू आपको। तो आइडियली आपको एवरी 30 डेज आपको कीज चेंज करनी चाहिए ये आपके स्टोरेज अकाउंट की, ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे। गाइस, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आगे हम एक दो लैब्स करेंगे स्टोरेज अकाउंट की सिमिलर, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।